अब तक ब्लैक फंगस से जूझ रहे देश के लिए एक और खतरा सामने आ चुका है, जो कि ब्लैक फंगस से कई ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हाइट फंगस की, जिसे मेडिकल टर्म में कैंडिडोसिस कहते हैं। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक व्हाइट फंगस के बिहार के पटना में 4 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस भी कम इम्यूनिटी वाले लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं डायबिटीज मरीजों के लिए ये फंगस ज्यादा खतरनाक है। चलिए जानते हैं कि डॉक्टर इस फंगस को लेकर क्या कह रहे हैं। कोविड के पेशेंट्स में अब व्हाइट फंगस देखा गया है। व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस के मुकाबले और भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। व्हाइट फंगस एक एस्परजिलस नाम का फंगस डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करता है और इन्वेजिव ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस नाम का एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट करता है। ये एग्जैक्टली कोविड निमोनिया की तरह ही एक्ट करता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसको डायग्नोस करने के लिए अगेन चेस्ट का सीटी स्कैन किया जाता है और जो स्पिट है यानी कि स्पूटम है उसका कल्चर किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी एम्फोटेरिसिन भी दिया जाता है। इसमें वोरिकोनाजोल वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो डायबिटिक पेशेंट्स है, स्पेशली कोविड के पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनमें ये व्हाइट फंगस बहुत कॉमनली देखा गया है। जब ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो स्टेराइल वाटर यूज करना चाहिए। जो इक्विपमेंट होती है वो कम्प्लीटली क्लीन और स्टेराइल होनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि व्हाइट फंगस आखिर है क्या। व्हाइट फंगस फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। प्रो एस.एन. सिन्हा की माने तो व्हाइट फंगस के मरीजों में कोरोना और ब्लैक फंगस जैसे लक्षण ही अमूमन होते हैं। कई बार आरटी-पीसीआर कराने पर इसका पता नहीं लग पाता है। व्हाइट फंगस के मरीज का फेफड़ा बहुत तेजी से संक्रमण का शिकार होता है। इसके साथ ही जिन मरीजों में व्हाइट फंगस का लक्षण होता है, उनके शरीर के दूसरे अंग जैसे नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण तेजी से फैलता है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर एस.एन. सिंह के मुताबिक अब तक ऐसे 4 मरीज मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे, पर वे कोरोना नहीं बल्कि व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। मरीजों में कोरोना के तीनों टेस्ट रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव पाए गए थे। जांच से पता चला कि वे व्हाइट फंगस से पीड़ित हैं। कोरोना है या व्हाइट फंगस, इसका अंतर करना बेहद मुश्किल है। व्हाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण के लक्षण HRCT में कोरोना जैसे ही दिखते हैं। इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों में रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होता है। HRCT में कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का कल्चर कराना चाहिए। कोरोना मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, उनके फेफड़ों को ये संक्रमित कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि व्हाइट फंगस के कारण क्या है। डायबिटीज, एंटीबायोटिक का सेवन या फिर स्टेरॉइड का लंबा सेवन करने से व्हाइट फंगस लोगों को अपनी चपेट में लेता है। कैंसर के मरीज जो दवा पर है, उन्हें ये जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। नवजात में ये डायपर कैंडिडोसिस के रूप में होता है, जिसमें क्रीम कलर के सफेद धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चों में ये ओरल थ्रस्ट करता है। महिलाओं में ये ल्यूकोरिया का मुख्य कारण है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि व्हाइट फंगस से बचने के क्या उपाय हैं। ऐसी स्थिति में जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर है, उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर में स्टेरॉइड वाटर का प्रयोग करना चाहिए, जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़े में जाए व फंगस से मुक्त हो। उम्मीद है कि आप सारी सावधानियां बरतेंगे और ब्लैक फंगस हो या फिर व्हाइट फंगस, आप इन्हें मात देने में जरूर कामयाब होंगे। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।